साक्षात दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को करना है, ना कि गुरुजी की फोटो को। और जब आश्रम में या जहां भी गुरुजी बैठे हैं और जब आप साक्षात अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम हो जाएं, आप कर लो, उसके बाद जो फोटो हैं, जिन फोटोओं का यहां पर जिक्र है, कबीर जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो या अपने गुरु जी की फोटो, उनको केवल प्रणाम करना है। प्रणाम का मतलब होता है झुककर नमस्कार करना, हाथ जोड़ना है। पेज नंबर 18, नियम नंबर 17 क्या लिखा है? गुरु जी के समान किसी को महत्व नहीं देना है। यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। देख लो, हमारे दिमाग में आज से पहले नहीं आ रही थी ये बात, नहीं आई। इसीलिए परमात्मा ने पहले ज्ञान गंगा पर वीडियो नहीं बनवाए, क्योंकि बहुत सारी बातें, चाहे मैं पवनदास ही क्यों ना हूं, जब मैं उस लायक हो जाऊंगा उस समय परमात्मा वो बातें मुझे समझाएंगे। ये परमात्मा जबरदस्ती किसी को इंजेक्शन नहीं मारेगा। तो पहले ये बातें नहीं समझ में आनी थी, परमात्मा ने वीडियो नहीं बनवाए। अब वो समय आ गया, परमात्मा ने सेवा दे दी, वीडियो बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि आप किसी आश्रम में जाते हो जहां आपके गुरुदेव साक्षात बैठे हुए हैं, जब आप उस आश्रम में जाओ तो चाहे कितनी फोटो क्यों ना लगी हो आपके गुरुजी की, जब तक आप साक्षात अपने गुरुजी को दंडवत नहीं करोगे, उससे पहले यदि आपने किसी फोटो को दंडवत कर लिया, आपका दंडवत स्वीकार नहीं होगा, मूर्ति पूजा होगी। ये नियम नंबर 17 कह रहा है। अब बताओ भाई और बहनों, जब से दास 2013 से नाम दीक्षा ली दास ने, 2014 में बरवाला कांड हो गया, लगभग 1-1.25 साल दास आश्रम में गया। हमने तो हर बार ये गलती करी। गुरुजी के दर्शन तो बाद में होते थे, हम तो जाते सबसे पहले जो फोटोएं लगी होती थी हम तो उनको दंडवत किया करते थे। तो कैसे हमें दंडवत का पूर्ण लाभ मिलता? गुरुजी का वचन तो हम यहीं पर तोड़ रहे हैं। साक्षात लिख रहे हैं गुरुदेव भगवान, यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरुजी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुजी को, ना कि गुरुजी की फोटो को। आप आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव कि गुरुजी को साक्षात दंडवत करने के बाद फिर हमने बाकी फोटोओं को प्रणाम करना है। गुरुजी की फोटो को दंडवत भी नहीं करना। ये इसी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा हुआ है। साक्षात दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुजी को करना है, ना कि गुरुजी की फोटो को। और जब आश्रम में या जहां भी गुरुजी बैठे हैं और जब आप साक्षात अपने गुरुजी को दंडवत प्रणाम हो जाएं, आप कर लो, उसके बाद जो फोटो हैं, जिन फोटोओं का यहां पर जिक्र है, कबीर जी की फोटो, गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी की फोटो या अपने गुरु जी की फोटो, उनको केवल प्रणाम करना है। प्रणाम का मतलब होता है झुककर नमस्कार करना, हाथ जोड़ना है। इस पूरे विश्व की संगत को आज तक यह बात समझ में नहीं आई। अब जब ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो बन रहे हैं तो परमात्मा ने समझा दी, क्योंकि परमात्मा वीडियो बनवा रहे हैं, जीव की औकात नहीं है। और अब इस नियम पर वीडियो बन चुका है तो फिर परमात्मा हमसे वो बात लागू भी करवाएंगे। इसलिए परमात्मा ने अब ये शब्द वाली पूजा शुरू करवाई है कि भैया, यदि तुम सत्सेवक अपने घर पर अपने गुरुजी को शब्द रूप में साक्षात विराजमान मान रहे हो तो फिर फोटो को दंडवत क्यों कर रहे हो? नियम नंबर 17 के अनुसार, ज्ञान गंगा पुस्तक नियम नंबर 17 के अनुसार, भाई जहां हमारे गुरुजी शरीर रूप में बैठे हैं, जैसे वर्तमान में हमारे गुरुदेव सतलोक आश्रम धनाना में बैठे हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे नियम नंबर 17 के अनुसार जब तक हमें साक्षात अपने गुरुजी के दर्शन ना हो जाएं, हम उस आश्रम में दंडवत नहीं कर सकते, भले गुरुजी की फोटो लगी हो। पहले गुरुजी को साक्षात दंडवत
उसके बाद गुरु जी की फोटो को प्रणाम, केवल हाथ जोड़कर प्रणाम, दंडवत नहीं। अगर उस फोटो को दंडवत किया तो फिर क्या होगा? वो मूर्ति पूजा होगी, मूर्ति पूजा। क्या कह रहे हैं? यदि कहीं पर पाठ या सत्संग चल रहा हो या वैसे गुरु जी के दर्शन करने जाते हो तो सर्वप्रथम गुरु जी को दंडवत लंबा लेटकर प्रणाम करना चाहिए। बाद में सदग्रंथ साहिब व तस्वीरों को, जैसे साहिब कबीर जी की मूर्ति, गरीबदास जी व स्वामी रामदेवानंद जी व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें। लास्ट में कह रहे हैं व गुरु जी की मूर्ति को प्रणाम करें, दंडवत के लिए नहीं। लिखा इन फोटों को। दंडवत तो साक्षात अपने गुरु को। अब आज से पहले पूरे संसार में किसी भी संत रामपाल, किसी भी परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों को यह बात समझ में नहीं आई, किसी को भी समझ में नहीं आई। और जब इस ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर वीडियो परमात्मा ने बनवाना शुरू किए तब जाकर इस कुत्ते को समझाई। आज से पहले मेरी भी समझ में नहीं आई। तो जो परमात्मा चाहेगा वही होगा, उतना ही होगा, उसी समय होगा। तो भाई जब साक्षात किसी आश्रम में गुरुजी हैं और वहां भी हमने गुरुजी की फोटो को दंडवत नहीं करना इस नियम के अनुसार जो ज्ञान गंगा में लिखा है, तो यदि हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने गुरुजी को घर पर शब्द रूप में विराजमान मान लिया तो फिर अपने घर पर हम फोटो के आगे दंडवत क्यों करेंगे? फोटो के आगे भोग क्यों लगाएंगे? फोटो सामने रख के आरती क्यों उतारेंगे? फिर तो मूर्ति पूजा हो गई साफ साफ। तो हमने अपने घर पर गुरुदेव की एक आधी फोटो रखनी है। एक रख लो, दो रख लो, फोटों का ढेर मत लगाओ। दरबार में एक फोटो रख लो, दरबार का मतलब है उस कमरे में कहीं भी एक फोटो साइड में रख लो, केवल दर्शन के लिए। लेकिन उस फोटो के आगे दंडवत नहीं करना हमने आज के बाद। दंडवत तो अपने गुरुजी को दरबार में या बेड पर साक्षात विराजमान मानकर हमने वहीं पर शब्द रूप में उनको दंडवत करना है। अपने घर पर फोटो को दंडवत नहीं करना हमने। किसी भगत भाई के घर पर जाते हो तो हमने फोटो के आगे दंडवत नहीं करना। भगत जी से पूछ लो परमात्मा का दरबार कहां है, वो दरबार बता देगा। और सत्सेवक होगा तो उसके दरबार में भी फोटो नहीं मिलेगी जहां गुरुजी विराजमान है। तो हमने गुरुदेव को शब्द रूप में विराजमान करके और जो प्रोसीजर है दंडवत करने की, मंत्र जाप करते हुए, वो ही करना है। हृदय की आंखों से गुरुदेव के दर्शन करने हैं। हृदय की आंखों से गुरुदेव के दर्शन करने हैं। तो ये है भाई और बहनों शब्द की पूजा, शब्द पूजा, क्योंकि परमात्मा का शब्द ही रूप है। अब देखो समय समय पर जैसे भी परमात्मा दया करेंगे, जितनी गुरुदेव भगवान प्रेरणा करेंगे, उतना संदेशा दास आप जियों को देता रहेगा।